हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आकाश आहूजा एक दिल तोड़ने वाली खबर के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ। दिल तोड़ने वाली इसलिए कि 2005 से ही इस परियोजना के निर्माणाधीन होने के बाद से एक आस थी कि रुद्रपुर में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी और रुद्रपुर के बच्चों को अपने करियर बनाने में कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये इच्छा थी एक राजकीय मेडिकल कॉलेज की, 2005 से जो निर्माणाधीन था और 2020 से जिससे लगातार जिसकी मान्यता के लिए प्रयास स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं और जो अफसर थे उनके द्वारा किए जा रहे थे। लेकिन साहब 2005 से लेकर अब तक निजाम बदले, हुक्मरान बदले, नहीं बदली तो इस राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व में आने की जो कोशिश थी वो कोशिश आज भी जारी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने आज रुद्रपुर को जो शैक्षिक स्तर है, दो शैक्षणिक सत्र है 2026-2027 उसमें मान्यता देने से इनकार कर दिया है और उसकी वजह बताई है कि यहाँ फैकल्टी की कमी है। और आज देश के सब बड़े अखबारों ने इस खबर को कवर किया है। मैंने भी पढ़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मुझे उम्मीद थी, जिस हिसाब से मैंने भी इसे टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत कवर किया राजकीय मेडिकल कॉलेज को, मुझे लगता था कि शायद 2020 के बाद से जो प्रयास चल रहे हैं यहाँ मान्यता दिलवाने के वो फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश वो पूरे नहीं हुए। 50 की फैकल्टी होनी चाहिए। 100 सीटों के लिए आवेदन किया गया था कि 100 बच्चे जो उत्तराखंड के हैं, जो कुमाऊं क्षेत्र के हैं, वो यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS की डिग्री ले सकें। तो वो आवेदन अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि यहाँ 50 के सापेक्ष मात्र 13 की फैकल्टी है और मेडिकल स्टूडेंट्स को जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो लैब्स हैं या और चीज़ें हैं, वो सब यहाँ अवेलेबल नहीं है। करोड़ों की अरबों की लागत से बना ये जो सफ़ेद बिल्डिंग है, ये सफ़ेद हाथी दिखाएं आपको। मैं इसे सफ़ेद हाथी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार 20 वर्षों में या 21 वर्षों में अगर कोई परियोजना धरातल पर साकार नहीं होती तो उसे सफ़ेद हाथी ही कहा जाएगा। मैं आज उन हज़ारों बच्चों की आवाज़ बनने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ जिनकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था। दोस्तों, जो ये सोचते थे कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज तैयार होगा और MBBS की पढ़ाई करने की उनकी इच्छा पूरी हो सकेगी, ये उन माता पिताओं का भी सपना था, उनका भी दर्द है, जिन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वर्षों तक उम्मीदों का जो दिया होता है वो जलाए रखा। फैकल्टी की भारी कमी, जरूरी संसाधनों का अभाव, यानी जिस कॉलेज से इस साल पढ़ाई शुरू होने के सपने दिखाए जा रहे थे वहाँ आज भी बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं हैं। दोस्तों, एक चीज़ और भी है, आप देखते रहिए इस बिल्डिंग को, कितनी खूबसूरत बनी हुई बिल्डिंग, लेकिन ये एक दिन या एक साल की कहानी नहीं है। 20 साल हो गए मेडिकल कॉलेज का इंतजार करते करते। मैंने पहले जैसे कहा कि हाकिम बदले, निजाम बदले, हुक्मरान बदले, लेकिन स्थिति जस की तस है। कई मंत्री, विधायक दोनों ही पार्टियों से, भाजपा हो चाहे कांग्रेस, इस उधम सिंह नगर से आए, लेकिन ढाक के 3 बात। हर चुनाव में यही कहा जाता था, इस बार मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा, इस बार बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इस बार रुद्रपुर को उसका हक मिलेगा। लेकिन क्या हाल निकला? यही निराशा जिसे कहते हैं कि हर बच्चे के हिस्से में आई है सिर्फ निराशा। अब जरा सोचो एक बार आप कि मैं अपनी ही बात आपको बताता हूँ, मैं हमेशा अपना एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, अभी मेरे बच्चे का सिलेक्शन IIT में हुआ, उसकी रैंक बहुत अच्छी नहीं थी तो उसे IIT में लोअर ब्रांचेस मिल रही थी, NIT में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में उसको टॉप ब्रांचेस मिल रही थी। लेकिन ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि NIT उत्तराखंड को हमने लिस्ट में भी नहीं रखा अपनी, जबकि उत्तराखंड भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है श्रीनगर में, हमने उसे लिस्ट में भी नहीं रखा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उत्तराखंड सरकार, कोई भी रही हो, चाहे कांग्रेस की या भाजपा की, कितनी संवेदनशील है बच्चों के भविष्य को लेकर। मैं क्लियर कट आपको कह रहा हूं कि सब कुछ होने के बावजूद, मेरे बच्चे की रैंक नंबर सब अच्छे होने के बावजूद, NIT उत्तराखंड को हमने लिस्ट में ही नहीं डाला। उसकी बनिस्बत हमने नॉर्थ इंडिया चूंकि प्रेफर करना था, साउथ हम भेज नहीं सकते थे, इतनी हमारी वो नहीं थी कि हम आना जाना कर सके बार बार, तो हमने नॉर्थ रखा। तो जलंधर, कुरुक्षेत्र, दिल्ली हमने प्रायोरिटी में रखा। और दोस्तों बताता हूँ दुर्भाग्य की बात, मेरे बच्चे का सिलेक्शन नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हो गया दिल्ली में, लेकिन सिर्फ फीस की वजह से हम लोग उसे वहाँ नहीं भेज पा रहे हैं, जबकि वो Tier 1 कॉलेज है इंजीनियरिंग में। अब बात करते हैं इस मेडिकल कॉलेज की। अब मेडिकल कॉलेज में क्या है, एक गरीब आदमी का बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, होशियार है,
तो वो सोचता है कि अगर रुद्रपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज होता तो सरकारी फीस में मेरा बच्चा मात्र 14 या 15 हज़ार रुपये शायद एक साल की फीस होती है, उसमें बच्चा पढ़ लेता। कोई मजदूर भी ऐसा होगा जिसकी बेटी ने पढ़ाई के लिए रात दिन मेहनत की होगी, और किसी मध्यम वर्गीय परिवार ने, जैसे मेरा परिवार है, सोचा होगा कि अब लाखों रुपए का रेट्स रहते हैं, अब लाखों रुपए खर्च करके इन बच्चों को बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कॉलेज तैयार नहीं था, फैकल्टी पूरी नहीं थी, संसाधन पूरे नहीं थे, तो जनता से इतने बड़े बड़े वादे क्यों किए गए? आप देखते रहिए। आप, मैं जानबूझ के आज आपको सिर्फ ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, खुद को फ्रेम में नहीं ला रहा, कि आप देखें कितने करोड़ों रुपए इस खर्च हुए हैं इस बिल्डिंग को बनाने में। डिपार्टमेंट ऑफ ENT, अस्थि रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, काय चिकित्सा विभाग, सब कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन फैकल्टी नहीं है। सोचना होगा, क्या रुद्रपुर और कुमाऊं क्षेत्र के बच्चों के सपनों की कोई कीमत नहीं है? दोस्तों, ये एहसान नहीं है। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि आखिर 20 साल बाद भी रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज मान्यता के लिए तैयार क्यों नहीं हो पाया है? आज जो ज़रूरत है, आज जनप्रतिनिधियों को, या जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं, उनको यहाँ पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सिर्फ यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस कॉलेज का निर्माण हो। दोस्तों, यहाँ के जो बच्चे जो बाहर के प्रदेशों में जाने को मजबूर हैं, मनमाने दाम देने को मजबूर हैं पढ़ाई के लिए, उन्हें अपने ही शहर में एक ऐसी जगह मिल सके जहाँ वो मेडिकल की पढ़ाई कर सके। और ना सिर्फ राजकीय मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों को यहाँ पर पैदा करेगा, बल्कि चिकित्सा जो व्यवस्थाएं वो भी बहुत ज़्यादा सुधरेंगी। जितने रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं किसी कॉलेज में, सुशीला तिवारी में देख लीजिए, जो मोस्टली उनकी OPD है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ही संभालते हैं। और रेजिडेंट डॉक्टर्स जब किसी क्षेत्र में आते हैं, उस क्षेत्र का जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो स्वतः इंप्रूव होता है। इस बीच में ये कि विधायक शिव अरोड़ा की तरफ से मुझे संदेश आया, जब मैंने पोस्ट डाली आज, अमर उजाला की जो समाचार था उसकी मैंने उसकी फ़ोटो डालकर मैंने अपनी पोस्ट लिखी थी और मैंने अपना दर्द जाहिर किया था। तो उसके बाद मुझे शिव अरोड़ा जी की तरफ से एक मैसेज आया है कि 15 दिन में इसके लिए दोबारा अपील में जाया जाएगा। नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उसको अपील की जाएगी, और अगर ये शर्तें पूरी की जाती हैं कि लैब और जितनी भी फैकल्टी की कमी है, अगर वो पूरी कर ली जाएगी, तो एक मौका रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को और मिलेगा कि उसे मान्यता मिल सके। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मुझे बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों के जो सपने हैं, वो धूमिल होते नज़र आ रहे थे। और 2000, क्योंकि मेरे को भी पत्रकारिता में, इस मेडिकल कॉलेज से पहले से ही हूँ मैं पत्रकारिता में, जब ये जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज बना था, तब से तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ और तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी के प्रयासों से। और इसकी कछुआ चाल के बारे में तो मैं कमोबेश हर दूसरे तीसरे पॉडकास्ट में बोल ही देता हूँ, ब्रॉडकास्ट में, कि साहब किस तरीके से ये एक ज्वलंत उदाहरण है नेताओं की काहिली का, इच्छा शक्ति के अभाव का, उदासीनता का, कि क्यों परियोजनाएं सिर्फ मुख्यमंत्री ने आज कह दिया साहब, आज केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी साहब। अरे घोषणाओं पे हम लोग ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं, ढोल बजाने शुरू कर देते हैं, मजीरे बजाना शुरू कर देते हैं। अरे जब तक वो धरातल पर चीज़ नहीं आती तब तक उसका कोई मोल नहीं है, जब तक वो अस्तित्व में नहीं आएगी। और हम लोग कितने ही इलेक्शन लड़ गए राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पर कि साहब मैंने दिया, मैंने किया, मैं लाया, मैं ये ले आया, लेकिन हकीकत क्या है? 0 0 0, एन एब्सोल्यूट ज़िल्च जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो मेरी आप लोगों से यही एक प्रार्थना है कि इस पोस्ट को शेयर करिए। रुद्रपुर 50% बाहर के बच्चों का, तो यहाँ बच्चे आएंगे और हेल्थ स्ट्रक्चर यहाँ का सुधरेगा, हेल्थ सिस्टम सुधरेगा। तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। मैं शिव अरोड़ा जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक मैसेज भेजा है कि 15 दिन में इसके लिए दोबारा प्रयास किया जाएगा। तो बाबा महादेव कृपा करें कि ये राजकीय मेडिकल कॉलेज की मान्यता मिल जाए हम लोगों को, रुद्रपुर को, और रुद्रपुर के जो विकास है उसके आयाम बड़े हों और एक मील का पत्थर स्थापित हो सके, जिसकी प्रतीक्षा 21 सालों से की जा रही है। अब मनीष से मैं पूछता हूँ, अगर कोई कमेंट्स है तो मैं